साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि हम अपनी नौकरी पर वापस जा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि हम सत्याग्रह की लड़ाई को छोड़ नहीं रहे हैं। सत्याग्रह शब्द को आपने इतने हल्के में ले लिया। नौकरी भी करेंगे, सरकार से पैसे भी लेंगे और जंतर मंतर पर मोदी तेरी कब्र भी खोदेंगे, उस भारत सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। ये सत्याग्रह के नाम को देवी जी कम से कम वो अपवित्र कर रहे हैं, आप मत कीजिए। मैं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूं। फादर ऑफ नेशन ने हमें अहिंसा का सिद्धांत दिया। अगर वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे तो मेडल घर पे रहने देते, अपना गंगा में नहा लेते कि हमसे गलती हो गई, हमने ब्रजभूषण शरण पे आरोप लगा दिए और आरोप झूठे थे, हमें गंगा माफ कर दे। गंगा तो माफ कर देती है। जब लेते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जब गंगा में डालने जा रहे थे तो भारत माता से नहीं पूछा, हे माता हम ये मेडल को कहाँ ले जा रहे हैं। वो कितनी मजबूर हुई होंगी कि वो विसर्जन के लिए चली गई। वो कितनी मजबूर हुई होंगी, वो कितनी मजबूर हुई होंगी इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने बोलने के लिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और अगली लाइन पता क्या कही, आज नहीं तो कल खुदेगी। आपने विनेश फोगाट से, साक्षी मलिक से, बजरंग पुनिया से सुना सर? अरे हमारा जो उनके कंप्लेनेंट है, हमारा कंप्लेनेंट खुद वहां था। माइक अबर कंप्लेनेंट जो हमारे केस का है वो कंप्लेनेंट वहीं था। आपने देखा नहीं, कोर्ट ने पूछा उससे और हमारा एफिडेविट लगा, कंप्लेंट वहां था, उसने अपने कानों से सुना। कई ने सबसे अच्छा काम किया मैं जानता हूं। अगर भगवान राम, राजा रामचंद्र को भगवान प्रभु श्री राम बनाने वाली थी तो कई थी। तो महिला उत्पीड़न कानून बने हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है। कई केस आपने देखे हैं, खूब दुरुपयोग हो रहा है। पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है, महिला आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला पुलिस कमीशन, महिला स्पेशल कोर्ट, सबका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन आज के रावण ये धाराएं हैं जिनकी वजह से हमारे देश में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। 150 से 250 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। तो अब इसके लिए मुहिम लड़ाई अयोध्या से शुरू हो गई है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। WFI के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह, अभी फिलहाल अभी भी विवाद चल रहा है और विवाद वही है कि यौन उत्पीड़न हुआ है, न्याय चाहिए। हालांकि यहां पे सबसे बड़ी बात तो ये कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने एक बड़ा फैसला लिया और आज से रेलवे में वो जॉब करते थे वो वापस वहीं लौट गए हैं। लेकिन एक बात जो कहा गया वो ये कि सत्याग्रह की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई है, हम लड़ते रहेंगे। यानी धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, प्रोटेस्ट खत्म हो गया, लेकिन रेलवे की नौकरी पर वापस चले गए हैं। इस पूरे विवाद पर आगे क्या होगा और इसमें कौन सा नया मोड़ आ रहा है, कौन सा एंगल यहां जोड़ा जा रहा है, उस विषय पर बातचीत होगी। हमारे साथ खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट AP सिंह जी हैं। डॉक्टर AP सिंह जी, सबसे पहले तो परिचय की कोई मोहताज नहीं है आप, लेकिन वही बात है, आज आपसे बात करना अहम क्यों हो गया वो दर्शकों को बता दें। डॉक्टर AP सिंह अयोध्या गए थे, वहां बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं, जिन पर आरोप लगे हैं, उनसे मुलाकात हुई। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये मुलाकात कब हुई, क्यों हुई और कैसे अचानक से डॉक्टर AP सिंह बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात करने चले गए। नहीं, बुलाया था उन्होंने, अतिथि था मैं उनका, वहाँ गया, मुलाकात हुई, कार्यक्रम में भाग लिया, गंगा आरती में भाग लिया। बहुत अच्छे तो धार्मिक व्यक्ति तो हैं ही, सब जानते हैं। कौन? बृजभूषण शरण सिंह। उन्हीं पे आरोप लगाया सर? आरोप लगाना तो आरोप तो पता नहीं किस किस पे लग गया इस देश में। आरोप तो पता नहीं क्या क्या लग गया, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से अलग हटके सोचिए। आप धार्मिक व्यक्ति हैं, सब धार्मिक कार्यों में भाग लिया। कल दोपहर बाद से लेके जब से पहुंचा और आज दोपहर तक सब कुछ साथ साथ, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से, और उन्होंने सारी बातें हैं, उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है। यहाँ केस की बातें होती, उन्हें तो लोगों से मिलने से फुर्सत नहीं। और उनसे मिलने आने वालों में लोगों में कोई कहे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा आ रही है, राजपूत करणी सेना आ रही है, क्षत्रिय समाज न्यास आ रहा, क्षत्रिय शक्ति संगठन आ, राजपूत संगठन, नहीं, क्षत्रिय संगठन आते हैं अलग, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं। वहाँ ब्राह्मण समाज आ रहा है, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के शांडिल्य जी वहाँ मिले। करणी सेना के संस्थापक जो आदरणीय कालवी साहब थे, वो अब नहीं रहे मार्च में,
9 महीने बीमार रहे और उसके बाद उनका देहांत होगा, स्वर्गवास हो गया। उनके पुत्र वहाँ, और कितने जैन समाज के, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, दलित समाज, अंबेडकरवादी सोच, कबीर पंथ के लोग, ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठन, मुस्लिम समाज। अब सोचिए ना, भारतीय जनता पार्टी के 30 वर्षों के सांसद, राम जन्मभूमि यात्रा में आडवाणी जी के रथ के चालक बनने वाले, और वहाँ मुस्लिम समाज जो हमारे भी बहुत अजीज थे लोग, वहाँ उनके समर्थन में होर्डिंग लगे पड़े हैं, उनकी रैली के लिए समर्थन में लगे, व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, सारा अपना तन मन धन लगा के। ये क्या था? एक व्यक्ति के लिए नहीं हो सकता, एक महामानव के लिए हो सकता है, जो धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से उठकर काम कर रहा हो। ये मान ले कि डॉक्टर एपी सिंह जी जो हैं वो बृजभूषण शरण सिंह को खुलेआम समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आप उनको महान बता रहे हैं। नहीं, समर्थन की बात, और समर्थन वो क्यों नहीं करे? समर्थन अब इसलिए और करना पड़ेगा क्योंकि वो अब बन गए हैं प्रणेता। प्रणेता किस बात के? जैसे प्रभु श्री राम लंका गए। देखिए, आप श्री राम से कहाँ आप बृजभूषण शरण सिंह की तुलना कर रहे हैं? आपने आगे आगे कर दिया। मैं कहा उदाहरण बता रहा हूँ, अयोध्या क्यों गया? प्रभु श्री राम के भव्य निर्माण मोदी जी जो बना रहे हैं उनके दर्शन करने गया। तुलना मैंने कहाँ की? तुलना नहीं कर रहा, हो ही नहीं सकता। प्रभु श्री राम की तुलना में तो कोई खड़े नहीं हो सकता क्योंकि वो परशुराम थे। लेकिन प्रभु श्री राम को भगवान राम बनाया किसने? राजाओं से तो तुलना होती, थे तो वो भी राजा के पुत्र थे, राजा दशरथ थे। कोई ऐसा स्विच तो आ नहीं रहा कहानी में कि बटन दबाया और भगवान बन जाता हो, बटन दबाते ही भगवान की शक्तियां मिल जाती हों। इस विषय से श्री राम की कथा का क्या उल्लेख? ये है, जैसे केकई उनकी अजीज थी, केकई उनकी माँ थी, प्यारी माता थी 4 रानियों में से, तो उन्होंने राम को कहाँ भेजा? 14 साल जंगल, 14 साल भटकेगा। लोग कैकई को अच्छा नहीं मानते, कैकई नाम भी नहीं रखते अपना, कैकई के साथ ऐसा हो जाता है। लेकिन कैकई ने सबसे अच्छा काम किया, मैं जानता हूँ। अगर भगवान राम, राजा रामचंद्र को भगवान प्रभु श्री राम बनाने वाली थी तो कैकई थी। वो गई, वो 14 साल गए, उन्हें भेजा, सीता माता ने उनका सहयोग किया, लक्ष्मण ने सहयोग किया, भरत ने राजकाज चलाया, बिना लोभ लालच के चलाया, सिर पे खड़ाऊं रख के चलाया, और वहाँ ये सब हुआ। उसके बाद वो एक अंत करके आया रावण का। रावण को तो आप मानती है ना, अंत था, बुराई थी, गलत था, घमंड था ना, उसका तो अंत होना चाहिए था ना आपकी मतलब। ये तो संपूर्ण सनातन धर्म मानता है। सब सनातन धर्म मानता है, सनातन धर्म, वही मैं कह रहा हूँ। तो उसी तरह से अब देखिए, अब आज की डेट में ये तो आप मानती हैं कि आज की डेट में जो महिला उत्पीड़न कानून बने हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। कई केस आपने देखे हैं, खूब दुरुपयोग हो रहा है। पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है, महिला आयोग का दुरुपयोग हो रहा है, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला पुलिस कमीशन, महिला स्पेशल कोर्ट, सबका दुरुपयोग हो रहा है। तो आज ज़रूरत हो गई है फिर से पुरुष आयोग की, पुरुष हेल्पलाइन की, पुरुष मंत्रालय की, पुरुष हेल्प डेस्क की, पॉक्सो में परिवर्तन की, यौन शोषण के कानूनों में परिवर्तन की, बदलाव। आज के रावण ये हैं, आज के रावण ये हैं। उस रावण की तो केवल खुद के 10 सिर थे, लेकिन आज के रावण ये धाराएं हैं जिनकी वजह से हमारे देश में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। 150 से 250 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं इन कानूनों की दुरुपयोग की वजह से, मिसयूज की वजह से। तो अब इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? अयोध्या से शुरू होगी। ब्रजभूषण उसमें सहयोगी हैं, जैसे राम ने लड़ी तो हनुमान सहयोगी रहे, तो संतों ने वो लड़ाई शुरू की है। संत न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब संतों ने उसका आह्वान किया है क्योंकि संत भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। तो अब इसके लिए मुहिम लड़ाई अयोध्या से शुरू हो गई है। वो कहते हैं ना, जब नाश मनुज पर छाता है, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो खेल मंत्रालय द्वारा ही जो मंजूरी मिली थी कुश्ती को, कॉमनवेल्थ गेम को बाहर खेलने को, वही मेडल मिले, वही जीते। उन मेडल को कहाँ रखे आए हैं? गंगा में डालने जा रहे थे साहब। देश की शान, देश का मान, क्या न संसद का मान रखा, न देश का मान रखा, न राष्ट्रीय ध्वज का मान रखा, न भारत माता का। जब लेते हैं तो भारत माता की जय, वंदे मातरम,
और जब गंगा में डालने जा रहे थे तो भारत माता से नहीं पूछा, हे माता हम ये मेडल को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। उन लोगों को दे आए, अधिकृत व्यक्ति नहीं थे मेडल लेने के। मेडल लेने का अधिकृत व्यक्ति होता है, डिग्रियां वापस होती हैं, लेकिन वाइस चांसलर होता है, गवर्नर होता है, महामहिम राष्ट्रपति होता है। ये देश के मेडल थे, ये मेडल वापस करने की इच्छा थी, करते देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को कहते। गंगा में विसर्जित क्या किया जाता है, गंगा में तो लोग पाप नाशिनी मोक्ष दायिनी गंगा कहते हैं। अगर पाप हो भी जाए तो गंगा में नहा के आओ और पाप मुक्त हो जाओगे। पाप नाशिनी, तो मेडल ने पाप किया था क्या, मेडल से गलती हुई थी क्या। अगर वो अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहते थे तो मेडल घर पे रहने देते, अपना गंगा में नहा लेते कि हमसे गलती हो गई, हमने ब्रजभूषण शरण पे आरोप लगा दिए और आरोप झूठे थे, हमें गंगा माफ कर दे। गंगा तो माफ कर देती है, गंगा तो अविरल है, गंगा तो बहती है, निरंतर बहती रहती है। वो कितनी मजबूर हुई होंगी कि वो विसर्जन के लिए चली गई। वो कितनी मजबूर हुई होंगी, वो कितनी मजबूर हुई होंगी इस देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने बोलने के लिए। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और अगली लाइन पता क्या कही, आज नहीं तो कल खुदेगी। आपने विनेश फोगाट से, साक्षी मलिक से, बजरंग पुनिया से सुना सर ये? अरे हमारा जो उनके कंप्लेनेंट है, हमारा कंप्लेनेंट खुद वहां था। माइक अबर कंप्लेनेंट जो हमारे केस का है वो कंप्लेनेंट वहीं था। आपने देखा नहीं, कोर्ट ने पूछा उससे और हमारा एफिडेविट लगा, कंप्लेंट वहां था, उसने अपने कानों से सुना। तीनों बात हाँ, यही मजबूर, यही लोग। सर आपने कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह पर झूठे आरोप लगे हैं और तमाम तरीके की बातें आपने कही, तो मेरा आपसे सवाल है कि आपने देखा कि आज साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कहा कि हम अपनी नौकरी पर वापस जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि हम सत्याग्रह की लड़ाई को छोड़ नहीं रहे हैं, हम अभी भी चल रहे हैं। यही सारी सत्याग्रह, सत्याग्रह की परिभाषा पता है क्या होती है? सत्याग्रह फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी ने किया था, जिन्होंने वकालत छोड़ दी, अपनी सत्याग्रह पे उतरे थे, बैरिस्टर का पद छोड़ दिया, सत्याग्रह पे उतरे थे। सत्याग्रह शब्द को आपने इतने हल्के में ले लिया। नौकरी भी करेंगे, सरकार से पैसे भी लेंगे, और जंतर मंतर पर मोदी तेरी कब्र भी खो देंगे, उस भारत सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे। ये सत्याग्रह के नाम को देवी जी कम से कम वो अपवित्र कर रहे हैं, आप मत कीजिए। मैं महात्मा गांधी का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ। फादर ऑफ नेशन ने हमें अहिंसा का सिद्धांत दिया और हमारी वकालत की लॉबी के थे, उनका प्लीज सत्याग्रह से मत जोड़िए। सत्याग्रह बहुत पवित्र रहा है, सत्याग्रह से देश को आजादी मिली है, और ये हमें चाहिए आजादी। किससे आजादी? भारत के संविधान से आजादी। अब आप फेडरेशन के मेडल तो गंगा में बहाने चले गए, मोदी जी की कब्र खोद दी, खुदी नहीं खुदी वो तो मोदी जी। नरेश टिकैत को भी सौंप दिया, और नरेश अब उन लोगों को सौंप दी जिनका कोई मतलब नहीं। वो कह रहे हैं हमारे शुभचिंतक हैं भी थी सर, उन्होंने मेहनत भी की है। मेहनत की है ना, तो मेहनत की वजह से, मेहनत तो कितने लोग करते हैं, मेहनत तो करते ना और भी लोग। देश का मान बढ़ाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, देश बढ़ाने का मौका नहीं मिलता, और यही मौका ब्रजभूषण शरण सिंह औरों को भी देना चाह रहे हैं। यही मौका इस देश के सब खिलाड़ियों को, कुश्ती वालों को देना चाह रहे हैं। वो यही तो कह रहे हैं कि पहले डिस्ट्रिक्ट खेलो, फिर स्टेट खेलो, फिर नेशनल खेलो, तब इंटरनेशनल जाओ। और ये खिलाड़ी कह रहे हैं नहीं साहब, किसी को मौका नहीं, सिर्फ मेरे बाप का हिंदुस्तान है। लेकिन उनके बाप का हिंदुस्तान है नहीं, सभी का खून शामिल इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। तो वो चाह रहे डायरेक्ट हम ही खेलें, और ब्रजभूषण शरण सिंह और WFI कह रहा है कि नीचे से जो जो खेल के आएगा वो जीतेगा और वो जाएगा। फिलहाल आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि इस मामले में अब क्या नया मोड़ आएगा, क्योंकि आप मिलकर भी आ गए हैं, क्या बातचीत हुई और यहाँ पे क्या आपको लग रहा है? अब नया मोड़ ये आएगा, जो केस में इन्वेस्टिगेशन चल रही वो तो आएगी। हमारे केस में एक्शन टेकन रिपोर्ट वो तो 9 तारीख को आएगी, देखेंगे क्या आती है, और जो सज्जन ने बोला उनके खिलाफ कार्रवाई क्या बनती वो करेंगे। और अब जो इन कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है
उसके लिए पूरा देश लामबंद हो रहा है और देश की नई संसद में हम उन प्रस्तावों को दे रहे हैं। नए सांसद, जो माननीय सांसद पहुंचेंगे देश की संसद में, इन कानूनों पर बदलाव के लिए भी आगे लड़ाई लड़ी जाएगी। मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 9 जून को सुनवाई है आप ही के केस में, जहां याचिका दायर की गई थी बम बम महाराज की तरफ से। उस मामले में अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ आप जानकारी दे सकते हैं? हाँ, उसमें बयान हो रहे हैं, सबके स्टेटमेंट हो रहे हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कंप्लेंट के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और उस पर समय पर एक्शन टेकन रिपोर्ट संसद मार्ग थाना पुलिस अपनी कोर्ट में दाखिल करेगी। उसके बाद रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब तो खैर से धरना प्रदर्शन भी खत्म हो गया 28 मई को। इसके बाद अब ये हो गया कि अब वापस ये रेलवे की नौकरी पर जा केस डाला, नहीं तो पता नहीं, अभी तो मोदी जी की कब्र खोद रहे थे, पता चले अमित शाह को तो सीधे गंगा में ही बहा देते। अच्छा से तो बैठक भी हुई है इन लोगों की मुलाकात। अब हो गई, इसीलिए हो गई तो अच्छी बात हो गई, नहीं पता चले जंतर मंतर से अमित शाह भी नप जाते उसी उनके में, तो क्या होता देश के, क्या पता रक्षा मंत्री के साथ भी कुछ हो जाता बेचारे। इसके अब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि आप मिलकर तो आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो मानी जा सकती है कि आप बृजभूषण शरण सिंह के साथ बिल्कुल समर्थन में है, साथ में हैं। तो क्या इस बात को मैं हर उस व्यक्ति के साथ समर्थन में हूं जो महिला कानूनों के दुरुपयोग की बात कर रहा है। पहले कैसे मान सकते हैं सर कि दुरुपयोग हो रहा है? हो सकता है कोई सच्चाई है। हो रहा है, हुआ है, 1-2 के साथ नहीं, 10-20 के साथ नहीं, 100-200 के साथ नहीं, हजारों लड़कियों के साथ हुआ है। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो अभी तो जांच ही हो रही है, कमेटी बिठी 6 है, महीने बातचीत पहले हो रही नहीं, है। साल पहले नहीं, 5, 6, 7, 8, 10 साल पहले हुआ, पता नहीं कब हुआ। आप इस आंकड़े से इस जांच की कैसे आप वर्डिक्ट दे सकते हैं सर? कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है? नहीं बोल मैं सकते। कोई भविष्यवक्ता थोड़ी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच सामने। अभी तो रिपोर्ट सामने ही नहीं आई, आप कह रहे हैं कि गलत है ये। अरे आने दीजिए, दुरुपयोग हुआ दिख रहा है, दिख रहा है प्रथम लेकिन दृष्टया। रिपोर्ट नहीं कहती है सर, अभी तक आई ही नहीं। आने दीजिए, आने दीजिए, आप भविष्यवाणी। चिंता करें। हाँ, भविष्यवाणी नहीं कर रहा मैं केस के तथ्यों के आधार पर आपको तथ्यपूर्वक जानकारी दे रहा हूं, जिस आधार पर यह होना चाहिए। अभी कुछ पत्रकार लोग 164 के बयान की बात कर रहे हैं, आपके चैनल के भी सवाल हैं, आपने भी अभी शुरू में चर्चा होते समय बात कही कि 164 के बयान का क्या होगा। मैं वो क्लियर कर दूं आपके दर्शकों को, विड्रा किया हो ना विड्रा किया हो, बर्थ सर्टिफिकेट एक बच्चे के 2 बार नहीं बनते, हरियाणा में बना फिर दिल्ली में बना, वो सब कुछ सामने आएगा। 164 वापस लेने का किया होगा तो वो जाने, नहीं लिया हुआ तो वो जाने, क्या कहा तो वो जाने, क्या उनकी रणनीति और राजनीति का हिस्सा है क्या वो जाने, वो उनका अपना आउटलुक है, उनका अपना विचार है। मैं उस पर कोई कमेंट्स क्या कर सकता हूँ। जो कुछ सामने आएगा वो एक देसी कहावत है, नाई के बाल तो सामने ही आएंगे, जिधर जिधर उसे काटना होता है वो उधर उधर घूम जाता है। सब कुछ सामने आएगा, उसके सामने होगा, वेट एंड वॉच, इंतजार करिए, सब कुछ सामने आएगा। हमारे न्यायालय, न्यायपालिका, पुलिस जीवंत है, ज्वलंत है, वाइब्रेंट है और सच सामने आएगा।